जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। डेली करंट अफेयर्स क्विज में आज 18 नवंबर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। डेली करंट अफेयर्स क्विज में मैं आपको डेली 10 मिनट में 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर को कराता हूं, जो कि पूरे दिन की करंट अफेयर्स रहती है। और इस सेशन का पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, कल वाली क्लास में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर इन सभी ने कमेंट बॉक्स में दिए हैं। आप लोग अपना अपना नाम पढ़ सकते हैं, और जिस भी स्टूडेंट का नाम नहीं है आप लोग क्लास के टाइम में आंसर देने का प्रयास करें। तो चलिए सबसे पहले एक रिवीजन क्वेश्चन को करते हैं। तो प्रश्न है, वांगला उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी कंपनी भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाएगी? तो देखिए, बात करें पहले प्रश्न का राइट आंसर, तो ये रिलायंस के द्वारा होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और कहाँ पर बनेगा? तो ये चेन्नई में बनेगा, भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में घट्टामनेनी कृष्णा का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो बात करें दूसरे प्रश्न का राइट आंसर, ये एक अभिनेता थे, तेलुगु अभिनेता थे, जिनका अभी हाल ही में निधन हो चुका है। आप लोग चित्र में देख सकते हैं, ये घट्टामनेनी कृष्णा का चित्र है। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गानों में हथियार के प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो बात करें तीसरे का राइट आंसर, तो ये पंजाब राज्य सरकार ने गानों में हथियार के प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये प्रश्न आप लोग मार्क कर लेंगे, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो बात करें चौथे प्रश्न का राइट आंसर, तो इसका सही जवाब है कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में 55वां राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह कहाँ मनाया गया है? तो पांचवे का सही जवाब है, ये आंध्र प्रदेश में मनाया गया है। सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। छठा प्रश्न है, चंडीगढ़ में आयोजित 5वें नेशनल इंडोर रोइंग चैंपियनशिप में बिहार के कितने खिलाड़ी भाग ले रहे हैं? तो छठे प्रश्न का राइट आंसर है, बिहार के 7 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को सेशन थोड़ा भी पसंद आता है तो सभी लोग सेशन को लाइक करें और सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। सातवां प्रश्न है, मैथिली के प्रसिद्ध साहित्यकार आचार्य सोमदेव जी उर्फ प्रोफेसर गौरीशंकर प्रसाद श्रीवास्तव का 14 नवंबर 2022 को निधन हो गया। यह किस जिला के रहने वाले थे? तो देखिए, बिहार से संबंधित प्रश्न है, इसलिए बिहार के एग्जाम्स के लिए ये प्रश्न इम्पोर्टेंट रहेगा। तो देख सकते हैं ये चित्र में, ये आचार्य सोमदेव जी है और ये किस जिला के रहने वाले थे? तो दरभंगा। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, जो मैथिली भाषा है इसको संविधान के 8वें अनुसूची में भी शामिल किया गया है। 8वां प्रश्न है, हाल ही में जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया गया है? तो देखिए, 8वें प्रश्न का सही जवाब है, हाल ही में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया है। और ये दिवस बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया जाता है और ये झारखंड में मनाया जाता है। और 15 नवंबर ध्यान रखना है, झारखंड दिवस भी 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे मेजर ध्यानचंद
खेल रत्न पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? तो देखिए बात करें 9वें प्रश्न का राइट आंसर, तो ये शरद कमल अजंता को चुना गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। शरद कमल अजंता ये एक टेबल टेनिस खिलाड़ी है जो कि तमिलनाडु से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आईसीसी की मोस्ट वैल्यूएबल टीम में कितने भारतीय खिलाड़ियों को जगह मिली है? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है 2 खिलाड़ियों को जगह मिली है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ये आईसीसी का फुल फॉर्म है और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो दुबई में है, आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों के लिए, मार्क कर लेंगे आप लोग। तो देखिए हाल ही में स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में नताशा पिर्क-मुसर को चुना गया है। फर्स्ट ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। 12वां प्रश्न है, हाल ही में आसियान के 11 सदस्य के रूप में कौन शामिल होगा? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है पूर्वी तिमोर। पूर्वी तिमोर अभी हाल ही में आसियान के 11 सदस्य के रूप में शामिल होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2023 में वाराणसी और किसके बीच दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा शुरू होगी? तो इस प्रश्न का सही जवाब है डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ ये असम में पड़ता है। वाराणसी और डिब्रूगढ़ के बीच दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा शुरू होगी। एक प्रश्न आपको यहाँ से बताते हैं, ध्यान रखिएगा। भारत की जल मेट्रो परियोजना किस शहर से शुरू की गई है? तो सही जवाब है कोच्चि से, इसको ध्यान रखना है। और कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हुगली नदी के किनारे। वाराणसी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सा राज्य भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 53वें संस्करण मेजबान है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी गोवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने बाल दिवस पर भोजन अभियान के तहत बच्चों को 20 लाख मील देने की प्रतिबद्धता की है? यह भी प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो देखिए ये क्या है, किस कंपनी ने? तो वेदांता ने। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, TRA ने किसे भारत में सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड का दर्जा दिया है? TRA ट्रस्ट रिसर्च एडवाइजर, आप लोग फुल फॉर्म देख सकते हैं। और इन्होंने किसे भारत में सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड का दर्जा दिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जियो को। 17वां प्रश्न है, 17वां यहाँ पे देखिए 17वां होगा, टाइपिंग एरर है। 17वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू होगा? तो इसका सही जवाब है इंडोनेशिया में शुरू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, IFFI में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो देखिए ये दिया गया है ऑप्शन ए कार्लो सौरा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत फ्रांस संयुक्त वायु अभ्यास का 7वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? तो बात करें 19वें का राइट आंसर, ये जोधपुर में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केविन कॉनरॉय का निधन हुआ, वे कौन थे? तो देखिए ये एक अभिनेता थे। सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। तो फ्रेंड्स 18 नवंबर की ये 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज की इस वीडियो में कवर किया। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।